मुस्कान अग्रवाल। So hi guys, this is मुस्कान अग्रवाल। आप सब लोग जानते ही हैं मुझे। तो आज मैं आई हूँ गहना मैम के पॉडकास्ट में। तो ये है गहना मैम, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। तो हाय गाइस, मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो मुस्कान ने कर लिया है। अब मैं क्या इंट्रोड्यूस करूं? तो मुस्कान तुम्हें कुछ बता दो, क्या पूछूं मैं? नहीं, आप जो दिल करे वो पूछो, लेकिन पहले सबसे पहले आप ये बताओ कहाँ से हो। अच्छा, मैं ही बता। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। आज तक कभी आपने मतलब किसी ने आपका पॉडकास्ट नहीं किया ना? नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं आज ना उल्टा करते थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करते हैं। ठीक है। तो आप सबको बताओ कहाँ से। अच्छा गाइस, आप सबका स्वागत है द गहना शो में। बट मैं बताऊं, मैं ओरिजिनली बॉर्न एंड ब्रॉट अप छत्तीसगढ़ हूँ, लेकिन मेरे एंसेस्टर्स भोपाल से हैं और कुछ लोग कटनी में हैं। तो हम कटनी भोपाल जबलपुर का कॉम्बिनेशन है, बट मैं ओरिजिनली छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, तो अभी आपका करंट बॉयफ्रेंड? मैं मुद्दे की बात पे आ गई। तो करंटली आई एम एब्सोल्युटली सिंगल। हाँ, तो रेडी टू बी मिंगल? लव टू, आई एम डेस्परेटली तो लुकिंग गाइस देखो, यहाँ पे ये मुद्दा ये था ये जानने का कि हम दो सिंगल हैं। आप लोग पैसे कमाए, हम पे उड़ाएं और जल्दी से हमें पटाएं, क्योंकि देखो जो सच्चाई है, हमें थोड़ा एस्टैब्लिश लड़का ही चाहिए। ऑफ कोर्स अभी तो आपको भी चाहिए ना, आपके थॉट बदल गए। मेरा भी। तो गाइस, हमारा जो शो का जो मुद्दा है वो पहले क्लियर हो गया कि हम ये शूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लड़का चाहिए। लोग कहेंगे कितनी डेस्परेट हूँ मैं। यूट्यूब पे भी कह रही हूँ लड़का दे दो, फेसबुक पे भी कह रही हूँ लड़का दे दो, पॉडकास्ट में भी कह रही हूँ लड़का दे दो। एक और बात, इनको लड़का कैसा चाहिए? वो खाता ना हो लेकिन इनको खिलाए। हाँ। ठीक है, क्योंकि शी लव्स टू ईट, लेकिन लोगों को नहीं खाती हैं, ये बस खाना खाती हैं। हाँ। और मैं लोगों को खा जाती हूँ, उनका दिमाग खा जाती हूँ। तो डिफरेंस है हम दोनों में। मैं खाना नहीं खाती, मैं लोगों को खाती हूँ, और ये लोगों को नहीं खाती, ये खाना खाती है। और मैं बहुत सारा खाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है। पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले इन्होंने मेरे लिए कुछ बनाया था। दोस्तों, ये मैंने मंचीज बना रखे थे, सब कुछ बना रखा था। मैंने ये कॉर्न भी बॉईल कर रखे थे। आई तो इससे कहा मैं नहीं खाऊंगी, मैंने खा लिया। फिर जो कॉर्न बचे थे मैंने वो भी खा लिया। फिर मैं तुम चाय पियोगी? बोली नहीं, मैं बना के पी लूं। मैंने वो भी कर लिया। ये चाय ब्रेड भी खा गई है। मेरे लिए थम्स अप मंगाई है, जिसमें से कि 2 थम्स अप मैंने इनका निगाह पता है क्या, एक मैं पी जाऊंगी, मुस्कान नहीं पिएगी तो ये उसे भी पी जाएंगी। ये तुम मानोगे, मालविका घर आई थी, मालविका आई, मैंने कहा तुम खाओगी? बोली नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं चावल भाजी खा लूं। वो बैठी हुई है, मैं खा रही हूं। तो शी डिड, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ में शो किया, उसमें भी ये खाने के लिए और सोने के लिए ही गई थी। ये सिर्फ सोती थी सबसे ज्यादा और खाती थी। हाँ। तो अच्छा, अब एक बात बताओ कि आपको कैसा लग रहा है आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करके? जो हमने इतनी सारी बकचोदी करी है, इतना टाइम स्पेंड किया बिफोर पॉडकास्ट। तो मैंने काफी दिन से ना, मैं आईने में अपने बुबू देखती हूँ, तो बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो जब ये आई तो मेरी सबसे पहले मेरी नजर इसकी बुबू पे पड़ी। मतलब तो मैंने जब इसे देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे। नजर न लगे, थूकना नहीं था सच में। दोस्तों, मैं थूक नहीं रही थी, लेकिन निकल आया। एक्चुअली ना वो ला रहे थे, टपक रही है, जो बाहर आ गई है। अभी क्या दोस्तों, मैं चैनल में ऐसे करूंगी, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, राइट? दिखा दो, फिर से देख लो। ये है आज की रात गहना मैम के साथ मेरी। yes. तो हमारा प्लान बन चुका है आफ्टर पॉडकास्ट। वो चीज हमें बताने क्यों, दिखाने पे नहीं, प्राइवेसी है वो हमारी। ये लाइन मैं भी कह सकती हूँ क्या प्लीज? नहीं प्लीज ना। हाँ, ओके ठीक है। आज की रात ओ सॉरी, मेरे दिमाग से भटक रहा है। ओके, आज की रात है मुस्कान की बुबुओं के साथ। पॉडकास्ट के बाद मैं ऐसे हाथ फेर तो लूंगी। पता है, मैं एक इंसिडेंट बताऊं तुम्हें? हाँ। मैं बहुत छोटी थी। हाँ। तो मेरे गांव में ना कुछ दीदियां थी जो बहुत बड़े थे, और बचपन तो होते नहीं आपके। तो मैं 5th स्टैंडर्ड में एक दीदी के साथ सो रही थी। हाँ। तो मैंने नाटक किया कि मैं नींद में हूँ, और मैंने रात को दबा दिया। जानबूझ के? हाँ, जानबूझ के। मैं उठ गई। तो अब मैं ड्रामा जानबूझ के दबाए थे, और मैंने हफ्ते भर से प्लानिंग कर रही थी कि मैं कब दबाऊं। मुझे उसे मौका मिला तो दबा दिया। She can do this. I can do that. अच्छा, एक सीक्रेट और बताती हूँ ना गाइस, अगर इनको पटाना है आप लोग, पता है बहुत ज्यादा मतलब लाइक खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हाँ। बिकॉज शी इज लाइक कपड़ों पे बहुत कम खर्चा करती है ये। हाँ। सबसे ज्यादा ये क्लोथलेस रहती है। हाँ, पूरे शो में कितने कपड़े पहनोगे? मुश्किल 5। नहीं, उसका रीजन बताती हूँ मैंने क्यों बोला है। मैं एक दिन रात को इनको डराने का प्लान कर रही हूँ, ठीक है, और मैं डराने में सक्सेस भी हो गई। उससे पता है इनका डरने के बाद पता क्या था, बाबू चादर मत हटा। याद आ गया, चादर मत हटा। मैं डर गई ये सुन के जो इन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा भाई सो जाओ। हाँ, क्योंकि मैं यार शो के अंदर मैंने पैंट भी
पहन के नहीं सो सकती यार। पता है जब लास्ट डे याद है फिनाले था, हम नहीं बताएंगे कौन विनर है, फिनाले में जब आभा आई ना, तो जब पता है ऊपर वो ड्रोन चल रहे थे, तो पता मैंने आभा से क्या पहले बोला, मेरी ब्रा पहना, मेरे को ब्रा पहना, मैंने कुछ नहीं पहना। एंड वो सोचो सुबह का टास्क होने के बाद रात को फिनाले है, जब आधे घंटे का रेस्ट था ना, उसमें मैंने ब्रा उतार रखी है। और पता है वो शो में वो कैमरे के पीछे क्या करी, मेरे को ब्रा हुक्का बंद कर रही है, मैंने कहा बंद करे यार, बंद कर, अभी क्या कर। और मैं पता कैसी हूँ, मैं ये बस्टियर क्यों पहनती हूँ, क्योंकि मैं ब्रा और मतलब कपड़े दो चीजों से बचती हूँ, तो मुझे लगता है एक ही में काम हो जाता है। हाँ, और क्या कंफर्ट है। हाँ, और ये इतने बड़े हैं ना कि इनके लिए हर जगह ब्राज नहीं मिलती हैं, तो जो बस्टर है, जो बूस्टर, ऐसा नहीं है, ब्रा मिलती है, मिलती तुम्हारे साइज की आती है, क्यों नहीं मिलती है, मतलब मेरे क्या आसमान सुथरा साइज है, ब्रा तो 40-42 नंबर तक की मिलती है, तो तुम्हारे 46-48 नहीं है? जी नहीं, 36 है। अच्छा दोस्तों, जब एंटर होती है तो पहले इसकी बूब्स एंटर होते हैं, बाद में आती है, पहले से ऐसे आ जाती है। नहीं मैं पहले सॉरी, मैं ऐसे करके आती हूँ। अच्छा मुझे पता है, मुझे लगता था कि तुम्हारे साइज की ब्रा नहीं आती है, तुम बूस्टर्स पहनती हो। नहीं, मुझे ये कंफी लगता है, क्योंकि ओजी स्टाइल मेरा अपना है ना, कि मुझे हर जगह पे ये बस्टियर्स पहनना अच्छा लगता है, कि लाइक जीन्स के साथ भी इजी है कैरी करना, फिर उसके बाद टॉप ढूंढने में जितना ज्यादा टाइम लगता है ना, उससे कम टाइम में ये सब। अच्छा मेरी जितनी दोस्त रही हैं तुमसे मिलने के पहले, सबके नुन्ने से थे, ये पहले इतना बड़ा देखा मैंने, तो मेरे लिए नया ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो बता दो, कुछ दोस्त है, कौन एक का नाम बता दो, बता ना मैं काफी के बता सकती हूँ, लेकिन ना फ्री का प्रमोशन नहीं देना है। हाँ यार, आपको मेरा उसूल पता है, मैं प्रमोशन नहीं देती फ्री का। मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक आर्टिस्ट को लेके मैं एक सीरीज कर रही थी, तो उसके बम इतने बड़े थे कि हमें ना थान का कपड़ा कटवाना पड़ा। मुझे कान में जरूर नाम बताना, ये होने के बाद बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो दीदी है ना, वो दीदी हर जगह बैठ के ना मेरे पीछे लगी रहती है, वो भी दीदी है। अच्छा दीदियों से बड़ा टेंशन है मुझे आजकल, हर दीदी बैठ के पॉडकास्ट में मेरा नाम ले रही है, जो दीदी पता नहीं यार, एक तो पता क्या मैं बताऊं, तो गाइस इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग में मिक्स एंड मैच है, जो ये मुझसे पूछना चाहेंगे पूछ सकती हैं, लेकिन आज हम इनकी जर्नी जानेंगे कि ये आप किस थ्रू जा रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मुझे लगता है किसी भी उसमें ना अभी तक ऐसा कोई पार्ट नहीं हुआ है जिसमें किसी ने आपके बारे में बात की। मुझे लगता था कि मैं ही मक्कार हूँ, मुस्कान से मिलने के बाद मुझे ओजी मक्कार मिल गई, मेरा पॉडकास्ट, मेरा चैनल और मेरे पॉडकास्ट। नहीं मैं आपकी जर्नी और आपकी चीजें जानना चाहती हूँ, इसलिए हम आएंगे, एक काम करते हैं, मिलजुल के करते हैं, ठीक है, मिलजुल सरकार है आज हमारी, मिलजुल सरकार है, ठीक है। अच्छा मुस्कान, मुझे एक बात बताओ, तुम कौन सा वो दिन था जब तुम्हें लगा कि तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था विच मेड यू बिलीव कि तुम बॉलीवुड में आकर काम कर सकती हो, क्या घटना घटी थी? कोई घटना नहीं घटी थी, बस पागल कुत्ता काटा था और मैं आ गई मस्ती में। कुछ तो हुआ होगा ना, या बॉम्बे आना बहुत बड़ा डिसीजन है। बॉम्बे में आई इंडस्ट्री के लिए कभी नहीं थी, ये तो पहले भी बताया ना, पहले वाले पॉडकास्ट में बताया। मुझे ध्यान नहीं, मैंने अच्छा आपको ध्यान है, मैं बताती हूँ, मैं कभी इंडस्ट्री के लिए नहीं आई थी गाइस, ये सबको पता है, मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी। ओके। और जिस पढ़ाई के साथ साथ ना मैं एम ही मतलब 15 दिन यहाँ 15 दिन अलीगढ़ ऐसी चल रही थी मेरी लाइफ मस्त। जैसे पीजी में एक मेरी दोस्त बन गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि वो कुछ गलत चीजों में चली गई, फंस गई। देखो होता ना, कोई आपकी फैमिली को कमेंट करे, ड्रैग करे बार बार, एक तो आप कुछ गलत कर रहे हो, एक तो आपको हम समझा रहे हैं, और फिर आप उसी चीज पे दूसरे पे आ जाओ, तो वो बुरा लगता है। तो बस एम ही बोल दिया था कि तेरे से ज्यादा अच्छा और ढंग का काम करके दिखाऊंगी, सही जगह पे सही काम करूंगी यार, तेरी तरह हर जगह मुंह मार के थोड़े ना वो काम मिलता है इंडस्ट्री में। शी वाज लाइक वो चीजों में, तो तब मुझे नॉलेज भी नहीं था, मैं एम ही चली गई सच में, मस्ती मस्ती में ऑडिशन देने गई, मस्ती मस्ती में ऑडिशन देकर आई, एक चुलबुली लड़की का मिला, एक रोने धोने का ग्लिसरीन लगा के रोने का करवा लिया था, मैं रो गई ऐसी। और फिर उसके बाद जब मैंने आने का, अच्छा रजिस्ट्रेशन चलता था तभी, हाँ पैसे लेते थे, 2019 में रजिस्ट्रेशन चलता था, तो 3,500 का मैंने कराया रजिस्ट्रेशन। तो और फिर अच्छा सबका वही हो रखा था, उस लड़की का भी हो रखा था वहां पर रजिस्ट्रेशन, बट उसे काम नहीं मिला था। तो मुझे अगले दिन ही सीरीज मिली थी हॉटस्टार की, मैंने जो पहली बार की थी। कौन सी सीरीज थी? द ऑफिस। द ऑफिस, एक हफ्ते का शूट, बड़े तरह के मैंने शूट किया, लेकिन मैं बड़ी खुश हुई, मैंने खुशी खुशी से बताया, उसे बुरा लग गया। और फिर रिलीज हुई तो तुमने देखा, कैसा लगा? किसमें? हॉटस्टार में। हाँ, उनकी मतलब जो मेन ऑफिस का जो वो रहते हैं सर, उनकी सिस्टर का, उनकी फैमिली दिखाई थी बड़ी क्यूट सी उसमें। फिर उसके बाद मैंने जियो प्राइम भी किया था, फिर 1-2 एपिसोड एक और भी किए थे, मतलब काफी सारे किए थे, लेकिन मैं बड़ी मूडी और पैम्पर, आपको पता ही जैसे रही हूँ मैं, एकदम चुलबुली शैतान मस्ती, मतलब सीरियस नहीं होना, बस अपने घर वालों के दम पे बस उलती रहती हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं, अपने दम पे कुछ नहीं। अपने दम पे पढ़ाई कर ली बहुत है, वो भी अपने दम पे नहीं, सिर्फ दिमाग पढ़ाई में लगाया, वो उसके लिए भी खर्चा घर वालों ने किया। हाँ, मुझे कई लोग ताने मारते हैं हाँ। कि अपने बाप के दम पे उड़ती है, मुझे कई लोग बोलते हैं ये बात, मैं नाम यार ये प्राउड होना चाहिए, क्योंकि तो, ऐसे पापा सबको मिलने चाहिए भाई। मैं सीरियसली बोलती हूँ, अगर कोई बोलता है ना अपने बाप के दम पे, बिल्कुल उड़ते हैं, क्योंकि हमारे मतलब पेरेंट्स ने हमें वो हक दिया कि हम वो चीजें कर सके।
आपके में नहीं दम होगा, नहीं दे रहे होंगे, सिंपल सी बात तो है। तुम उस आर्टिस्ट को जानती हो, उसने मुझसे कहा कि आप अपने बाप के दम पे बड़ा उड़ती हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, बाप मेरा, उन्होंने मुझे पैदा किया, सिंपल क्यों एक ना बात उड़ूं? बताए, क्योंकि शायद उनके पेरेंट्स इतना उसको नहीं दे रहे होंगे। हाँ। पेरेंट्स भी किसी के, खैर मैं नहीं हक बोलूंगी, नहीं लेकिन हमारा। हाँ मेरा मानना ये है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे लाइक दिया है और कर रही हूँ मैं, तो वो मेरी किस्मत है। आप लोगों को जेलस होने की जरूरत नहीं है किसी को। वही चीज मुझे ट्रिगर करी थी कि लाइक मेरी ना पता ही है, योगा क्लास, डांस क्लास, सारी क्लासेस की फीस बढ़ी, और मेरे से चुतियापे बड़े होते हैं। सॉरी यार, गाली मैं देती हूँ थोड़ा बहुत, मैंने सीखी है ऑफ कोर्स। एक मैं तो साल हो गया, PhD होल्डर हूँ नहीं गालियों मुझे में। 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो गया पूरा। मैंने सेलिब्रेट नहीं किया हालांकि कि 1 साल मेरा गाली सीखे हुआ हो गया, और गुरु मैया तो चाहती थी मेरी। तो फिर उसके बाद जो है लाइक चुतियापा इसलिए होते हैं मेरे साथ, मतलब लाइक मैं ना ये सोचती हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं, लेट इट गो लेट इट गो, लेकिन उसके बाद लोग सर पे चढ़ने लग जाते हैं, तो फिर मुझे गाली देनी पड़ जाती है, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। और सीरियसली बात ये है कि अगर मेरी क्लासेस है या कुछ भी है, भाई मेरे घर वालों ने ज्वाइन कराई या मैंने ज्वाइन करी, मैं जाऊँ ना जाऊँ मेरा कॉल है ना, मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, फीस दे रही हूँ नहीं जा रही हूँ, मेरी चॉइस है। लेकिन लोगों को ना पता है क्या, अरे तुम्हारी क्लासेस अगर हमारी होती तो हम तो पता नहीं क्या कर लेते। हाँ क्या कर लेते भाई, ये बता दो क्या कर लेते। पता है, चाहे खुद भी ज्वाइन करके कुछ नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों को ज्ञान देना है। लेकिन मेरा कहना है कि भाई मैं, मेरी लाइफ, मुझे जो करना मैं करूंगी, तुम कैसे उंगली कर सकते हो? उनको उंगली करनी होती है, क्योंकि कहीं और उंगली नहीं कर रहे क्या वो लोग? नहीं अपनी में नहीं करो। नहीं, मैं बताती हूँ, वो ये वाली उंगली कर करके थक गए होंगे, तो ये वाली उंगली हम में कर देते हैं। यार हमें तुम्हारी उंगली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी बेस्ट उंगली उनको ना उनको लगता होगा नहीं करनी चाहिए। सॉरी। तो ये चीजें बहुत कॉमन है, ये शायद आई थिंक आप भी फेस करते होगे ऐसी चीजें। मैं पता मुझे क्या गुस्सा आती है, कोई पॉडकास्ट पे बैठा है, कहीं बैठा है, वो पतली है, फिर वो दिन भर खाते रहती है, फिर तो आप खुद ही बोल के बता देती हूँ मैं हाँ, खाती हूँ, तो अभी बताया हमने खाने का शौक है इनको, तो मैं ये खाना खाती है, मैं लोगों का भेजा खाती हूँ। तो वही मैं क्या, दूसरों को क्या लेना देना है यार? यही तो बात है, लेना देना तो होती है, लेने देनी करनी होती है उनको। उसकी वजह ये है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इनको ना मेरा नाम लेकर के ना, इन्हें पता है कि वो हेडलाइन में डालेंगे गहना अभिषेक के बारे में ये कहा, फिर उससे इनको 4 लोग और देखेंगे, जस्ट टू गेन सम पब्लिसिटी। वो मेरा नाम यूज कर रहे हैं, मत करो ना यार, अपने दम पे करो जो करना है। एग्जैक्टली यार हम अपने दम पर आए, तुम अपने दम पे करो। तुम्हें अपने पॉडकास्ट पे मेरी हेडलाइन डालनी है, तुम्हें लड़की को बुला के मेरे बारे में बात करना है, तुम्हें यही करना है, अरे अपने दम पे करो भाई। अच्छा किसने किया ऐसा? नहीं नाम ले नाम लूंगी, पब्लिसिटी नहीं देगी फ्री की। इसीलिए गाइस आज मैं सोच कर आई थी कि इनके यहाँ पे आके हर कोई अपना दुख दर्द बताता है, अपनी जर्नी बताता है, बट कभी कोई ऐसा अभी तक नहीं हुआ जहाँ पे इनके बारे में बात हुई हो, या इन्होंने अपनी जर्नी बताई हो, या जो लोग इनका मतलब मिसयूज करते हैं नाम का, ये सारी चीजें कहीं पे आपने बोली हो। तो आई वांट कि ना आपके बारे में बातें हो, तो हम लोग मिली जुली करेंगे, एक तुम्हारे बारे में, एक मेरे बारे में, ठीक है? अच्छा मुस्कान, एक बात मेरे को बताओ कि जैसे जब हम स्कूल में होते हैं, है ना, तो स्कूल में तुम्हारी ट्यूनिक थी या क्या यूनिफॉर्म थी? यूनिफॉर्म थी। अच्छा ये स्कर्ट एंड ओके ठीक है। तो जैसे हम लोग स्कर्ट और शर्ट पहनते हैं, ठीक है, जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं तो 15-16 साल के होते हैं, तो हमारी बॉडी डेवलप होना शुरू कर देती है ना। तो तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारे मोहल्ले में सबसे बड़े हैं? तो सीरियस क्वेश्चन है ये। इतना सीरियस, मतलब इनका घूम फिर के ना मेरे बूब्स के पास ही आना है। हाँ, yes. तो मतलब मुझे सच बताओ ना, मुझे आज भी नहीं लगता कि मेरे इतने बड़े हैं। मुझे लगता है ये जेनेटिक है, नॉर्मल है। हाँ. ऐसा होता है, देखो किसी किसी की ना बॉडी टाइप होती है। हाँ. तो मेरी टिपिकल इंडियन बॉडी है। हाँ, फेस भी तुम्हारा बहुत इंडियन है। हाँ थैंक यू so बहुत क्यूट फेस है। हाँ, तो कैसा होता है, जैसे आपकी बॉडी है लीन बॉडी है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में थोड़े ज्यादा हो जाएंगे तो कैसे ना वो वल्गर लगेगा। वो जैसे शो में तुम लोग मेरा मजाक उड़ाया था कि बड़े हो जाएंगे तो गिर जाऊंगी मैं, इतने खराब उड़ाया था इन्होंने, खुद उड़ाया था। कहती है अगर मेरे मुस्कान जैसे हो गए तो मैं ऐसे चलूंगी, गिर जाऊंगी। तो जॉनिता कहती नहीं तुम गिर जाओगी, राहुल कहता तुम पक्का से गिर जाओगी। बाकी सबने बोला कि दड़ाम होके मर के जाओगी, तो ये कहती है खुद ये मेरे ये दब जाए। इनका अलग ही चल रहा था। हाँ ये मेरी कंसर्न अलग थी ना। तो इनका कंसर्न शो के अंदर ना तीसरा ये मुद्दा भी था। हाँ, मेरे मुस्कान जैसे कब होंगे? मैं झेल ही नहीं सकती इतने बड़े। मैंने कहा मेरा मुद्दा ये था, मैं बताऊं इतने बड़े सबके कैसे हैं, तुम्हारे भी बड़े, जॉनिता के भी बड़े, और कौन थी आर्टिस्ट, आभा के भी बहुत बड़े हैं। तो जितने भी थे सबके बहुत बड़े है ना। और लेकिन एक बात बताती हूँ मैं ना, मेरे सिमरन के छोटे थे। बॉडी टाइप होता है एक
बॉडी टाइप पता है कैसे होता है कि ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा फैमिली जेनेटिक। ठीक है, जब जैसे मेरी फैमिली में टिपिकल इंडियन लुक है सबका, ठीक, और जेनेटिक ही सब